बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी जो ख़वातीन मुल्क से बाहर जाती हैं अपने मियों के साथ पढ़ने के लिए या बिज़नेस के लिए या इवन सैर पे, वहाँ जितने दिन भी रहें सारे काम वो खुद करती हैं अपने हाथों से। छोटा सा फ्लैट हो, बड़ा घर हो, बहुत बड़ा विला हो, वहाँ नौकरी कोई नहीं मिलता। घर के कामकाज के लिए, डस्टिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, को बहुत ही अमीर कबीर हो वो भी अपने काम खुद करते हैं। पर यही ख़वातीन, उनकी बेटियां, उनके बच्चे जब पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ उन्हें छोटे छोटे घरों में भी काम करने वाली बच्चियाँ या लड़कियाँ या माइयाँ दस्तयाब होती हैं। पाकिस्तान बिल्कुल बहुत ही फैसिलिटेट करने वाला मुल्क है, हम इसकी कदर नहीं करते। हर तरह की जो सहूलत आप चाहते हैं आपको मिल जाती है। ये बच्चियाँ जो बिल्कुल गरीब घरों से होती हैं, 7-8 हज़ार से लेके 10-15 हज़ार तक आमतौर पे इनकी पे होती है और घरों के सारे काम ये संभालती हैं। दो तरह का इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है। एक वो जो काम करने आती हैं, काम करके चली जाती हैं। एक काम का 2000 से लेके 2500 तक इस वक्त चल रहा है, तो 3-4 काम आमतौर पे एक घर में होते हैं। आप कभी अंदाज़ा कीजिए कि इनकी अगर टोटल तनख्वाहों का, तो ये जो छोटे स्कूलों में टीचर्स हैं उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह ले रही होती हैं। वैसे तो स्कूलों में आया जी की तनख्वाह टीचर से हमेशा ज़्यादा होती है। टीचर अगर 6-7 हज़ार ले रही है तो आया कि 10-12 हज़ार होती है, 15 हज़ार। ये फ़िज़िकल काम करने वालों का हमेशा तनख्वाह ज़्यादा होती है, चूँकि इनकी जो फ़िज़िकली काम की मेहनत है, मुशक्क़त है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन जिस बात पे आज मैं आपको मुतवज्जो करने के लिए सोचा आपसे बात करूं, पिछले कुछ अरसे से ऐसी बच्चियों के हवाले से जो घरों पे काम करती हैं, कुछ ख़बरें मुसलसल आ रही हैं। 3 तरह की ख़बरें हैं कि जो ही ये बच्चियाँ काम करते करते वहाँ कई बरस उनके बीत जाते हैं और वहीं वो बड़ी हो रही होती हैं, तो उसी घर के या तो जो घर का मालिक है या उसका भाई या उसका बेटा, तीनों में से किसी न किसी की बद नज़री की शिकार होती हैं और उनकी इज़्ज़त उस घर में लुट जाती है जिस घर को वो इतने सालों से फैसिलिटेट कर रही होती है। उनका खाना पीना, सफाई, यानी उनकी गंदगी तक वो साफ़ कर रही होती है। इस घर को खूबसूरत बनाने में उसका रोल होता है, पर उस बेचारी की अपनी ही ज़िंदगी उस घर के किसी न किसी मर्द के हाथों लुट जाती है। आप 100 दलीलें देते रहें, वो कोई दलील कारगर और काम की नहीं है अगर ये नुकसान हो गया। दूसरा, कितने ही बड़े बड़े लोग, वो ऑफिसर भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, उनके घरों में काम करने वाली बच्चियों पे जो जुल्म होता है, उनकी बीवियों के हाथों, कभी उनके हाथों पे इस्त्री लगाई जाती है, कभी उनकी कमर पे इस्त्री लगा दी जाती है, कभी हाथों की इन पोरों को दाएं बाएं से डंडों से पीटा जाता है, पर इससे भी उनकी तसल्ली नहीं होती। यानी जब ये केस अखबारात में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, आप सोचें कि ये रुसवाई का वो आलम होता है जो अल्लाह ताला तीसरी दफ़ा, जब आप एक जुल्म बार बार करते हैं, एक गुनाह बार बार करते हैं, तो जाके ये रुसवाई सामने आती है। उस वक्त आपको हैरत होती है कि एक मजिस्ट्रेट या जज की बीवी भी ऐसी जाहिल, मुतकब्बर और जालिम हो सकती है जो जानती है कि उसका मियाँ कानून की किताब के मुताबिक फ़ैसले करता है, और वो घर बैठे ही किसी चोरी पे, किसी काम चोरी पे, यानी दोनों चीज़ें हैं, चोरी पे या काम चोरी पे आप सज़ा देने बैठ जाते हो और सज़ा में उसका जिस्म जला देते हो, सज़ा में उसके हाथ जला देते हो। उन बेचारियों के जिस्मों के नाजुक हिस्सों पे इस्त्रियाँ लगा के वहाँ छाले बन जाते हैं, या जब आप मारते हो यहाँ यहाँ यहाँ, जिस बेदरेग, ऐसा कोई अपने पालतू जानवर को भी नहीं मारता। तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो। इतना बड़ा अफसर हो, उसकी बीवी भी ज़ाहिर पढ़ी लिखी होती है, जाहिल और गंवार नहीं होती। हमारा दीन और हमारा मज़हब और हमारी माशरत हमको जो बता रही होती है, हम उनको क्यों नहीं मान रहे होते। यानी हमें तो, अगर आपको याद हो, तो बहुत बचपन में सिखाया जाता है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से कोई दूसरा महफूज नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह के रसूल से लोग पूछा करते थे कि या रसूलल्लाह, इन ग़ुलामों को, अच्छा एक बार और याद रखिएगा, ग़ुलाम में और नौकर में बहुत फ़र्क है। नौकर तनख्वाह लेता है, आपको आंसरेबल है, काम करता है, पर आपका वो ग़ुलाम नहीं है, वो ज़िंदगी भर आपका बाउंडेड नहीं है, और वो किसी और का बेटा या बेटी है, उसने वापस उन्हीं के पास जाना होता है। पर जो ग़ुलाम होता है वो तो रेस्ट ऑफ द लाइफ, मरने तक आपकी ग़ुलामी में होता है, उसका जीना मरना, खाना पीना। और लोग उनके बारे में पूछने आते थे कि उनको सज़ा देते हुए, यानी मलकियत है आपकी, सज़ा देते हुए हम क्या एहतियात करें। तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि अगर दिन में वो 70 दफ़ा भी ख़ता करे तो उसको माफ़ करो।
70 दफ़ा गिन के माफ़ी का आप इस रिज़ल्ट ना निकालिए। 70 दफ़ा एग्जैजरेशन है, एक बड़ा लफ्ज़ है, और अल्लाह के रसूल की मुराद यही है उसमें से कि जितनी ज़्यादा दफ़ा वो गलती वो कर रहे हों तो तुम्हारा दिल उससे ज़्यादा मेहरबान और काइंड रहना चाहिए। ये इसलिए कि ख़ुद हमारे साथ भी तो यही होता है, हम कितनी कोताहियाँ करते हैं, कितनी कमियाँ हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, पर हम अल्लाह से तो हमेशा हाथ जोड़े रखते हैं, सर माफ़ कर दीजिए, सर माफ़ कर दीजिए। एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, माफ़ी बार बार मांगते हैं, गलती बार बार करते हैं, पर इन बेचारियों के लिए हम इतने बेरहम क्यों हो जाते हैं? मर्द आम तौर पे इतने जालिम नहीं होते नौकरों के लिए, पर आई डोंट नो ख़वातीन में क्या प्रॉब्लम है। क्या इनके बचपन में कोई कमी कोताही रह जाती है? क्या इनके अंदर तकब्बुर का ग्राफ ज़्यादा हो जाता है? क्या इनके अंदर एक अगली शो ऑफ वेल्थ होती है, एक अगली शो ऑफ पार होती है कि मैं तुम्हें पे करती हूँ? अच्छा, ख़ुद भी तो नहीं कर रही होती, आपका मियाँ पे कर रहा है या आपका अब्बा पे कर रहा है। हाउ डेयर कि तुम उन पे किसी जेलर और जल्लाद की तरह हाथ उठाओ, और उन मासूम बच्चियों पे कि जो तुम, अच्छा इन बच्चियों ने अगर फ़र्ज़ करें चोरी भी कर ली, कुछ और कमी कुताही की, तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारा कहना नहीं माना, तो इसमें से ये रिज़ल्ट कहाँ से निकल आया? तुम्हारा को सूट जला दिया, तुम्हारा को बर्तन तोड़ दिया, तो इतने बरसों से वो तुम्हारा खिदमत भी तो कर रही है। हक़ खिदमत ये है कि आप उनको अब उनको फ़िज़िकली मारना शुरू कर दो। इस मारने के बाद जब आपकी बेइज्जती होती है और मियाँ की फिर जॉब जाती है, फिर उस पर केस चलता है, फिर आप पेशियाँ भुगतते हो, तो उस लम्हे की नादानी और उस लम्हे की बेवकूफ़ी और उस लम्हे की हमाकत अगर आप उस पर काबू पा लेते और आपने आपको उस हमाकत में गिरने से रोक लेते, ये मारना हो, जुल्म करना हो, बदज़ुबानी करनी हो, बद लिहाजी करनी हो, ये तकब्बर ही की अलामतें हैं। पर मैं तो इसको कुछ और लफ्ज़ों में देखता हूँ कि ये कम अक्ली और कम फहमी की अलामत है। जो बड़ा आदमी होता है, खुदा ना खास्ता कोई औरत भी बड़ी हो सकती है, अगर ये बड़ी हो तो अकल भी तो बड़ी होनी चाहिए, बर्दाश्त भी तो बड़ा होना चाहिए। आपको माफ़ करने का अंदर दाइया या जो आपकी जिबलत में कहीं माफ़ी भी तो है। इन बेचारियों को किसी बड़ी गलती पे माफ़ कर दिया करें, और ये जो आप अपनी हद से निकलते हो, इसके नतीजे में फिर जब बदनामी होती है, ख़बरें छपती हैं, नाम आते हैं, फिर मुंह पे दुपट्टे लिए जाते हैं, मर्द भी मुंह झुका के। यानी पिंडी में जो केस हुआ, अगर आपको याद हो, तो वो जज साहब थे, नौकरी से भी गए, इज़्ज़त से भी गए, मुकाम और मर्तबे से भी गए। लाहौर में मुख्तलिफ़ शहरों में पिछले चुके कुछ अरसे में बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी उम्दा पोजीशनों पे रहने वालों के घरों में ये जुल्म ढाया गया। सो ए प्यारे लोगों और ए प्यारी लोगियों, आप सामने जो बैठे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जब जब आपके घर में कोई काम करने वाला, ये अल्लाह की सहूलत है आपके लिए। बाहर की दुनिया में जब आप होते हैं तो पैसा आपके पास होता है, पर आपको सर्व करने वाला, आपके लिए खाना पकाने, इवन आपकी सब्ज़ी काटने वाला ये वाली कोई नहीं होती, और आपको वहाँ सारे काम खुद करने होते हैं। इवन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंजीनियर और डॉक्टर, अपने घरों की टाइलें तक खुद लगाते हैं। यानी घरों की दीवारों पे वाइट वाश करना तो बहुत छोटी सी बात है, उस पर जो पैनलिंग है वो तक खुद करते हैं। कुछ इजाफा करना, चूँकि जो मिलते हैं वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के इतने महंगे होते हैं कि आपकी वो जो कहते हैं चीखें निकल जाती हैं। तो अल्लाह ने अगर सहूलत दी हुई है तो सहूलत की कदर करनी चाहिए, इसका लिहाज करना चाहिए, और उस बेकदरी पे जाके अपनी बेइज्जती और रुसवाई को आवाज़ नहीं देनी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।